जय भीम साथियों, जय मूल निवासी। आज दिनांक 25 दिसंबर 2020 आज जो अवसर है 37th नेशनल जॉइंट कन्वेंशन ऑफ बामसेफ आरएमएस एंड बीएमएसएम, तो इस मौके पर विषय पर ही बात करेंगे क्योंकि अगले वक्ता भी हैं दूसरे। तो ये विषय है भारतीय मूल निवासी समाज की सारी समस्याओं का समाधान भारतीय संविधान में निहित है, फिर भी आजादी के 70 वर्ष बाद भी उनकी समस्या बनाए रखना एक षड्यंत्र है, एक परिचर्चा। अथवा दूसरा विषय है कि भारतीय मूल निवासी समाज में सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक पतन का कारण सर्वसुलभ एवं सम्यक शिक्षा का नहीं होना ही कारण है, एक विश्लेषण। तो अगले वक्ता ने जो बताया वो बात को ध्यान में रखते हुए, उसका समर्थन करते हुए, उस बात का पुनरावर्तन न हुए उसकी मैं तकेदारी रखूंगा। और मूल विषय जो है कि भारतीय संविधान लागू है आजाद भारत के अंदर 70 साल हो गया, फिर भी समस्या जो कम होनी चाहिए किसकी, बहुजन मूल निवासी समाज की, तो कम होने की बजाय समस्या बढ़ती है और वो समस्याएं बरकरार रखना एक षड्यंत्र है। तो यहाँ पर षड्यंत्र कौन कर रहा है? तो इसके लिए हमें हमारे जो महामानव है उनकी बातों पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कौम कभी भी अपना इतिहास नहीं बना सकती। तो इसलिए कि ये समस्या जो हमारी बढ़ती जा रही है, संविधान जो बना है भारतीय लोकतांत्रिक संविधान, तो उसमें हमें जो अधिकार मिलना चाहिए तो अधिकार होने के बावजूद भी अमलवारी जो नहीं होती है, इसके कारण हमारी समस्या है उनसे भी बढ़ती जाती है। तो इसके लिए जो कारणभूत है, तो पहली तो बात है कि भारत के अंदर अभी से नहीं अपितु सदियों से भारत में एक व्यवस्था चली आ रही है जिसको ब्राह्मणवादी, मनुवादी, जातिवादी व्यवस्था कही जाती है, तो उसे वर्णवादी व्यवस्था भी कही जाती है। तो ये वर्णवादी, जातिवादी व्यवस्था के कारण ये भारत में सदियों से लेकर आज भी, आज संवैधानिक लोकतांत्रिक जो माहौल है, भारतीय संविधान मौजूद है, फिर भी ये व्यवस्था बरकरार है, वर्णवादी व्यवस्था। उसके कारण ये भारतीय संविधान में दिए हुए जो बहुसंख्यक जो भारतीय है उनके अधिकार नहीं मिल पाते हैं। तो इसके लिए जो हम लोग बोलते हैं कि ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था जिम्मेदार है, तो वो बात सही है, तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है और ये व्यवस्था सही मायने में व्यवस्था है कि सदियों से सिस्टमेटिक काम कर रहे हैं वो लोग, कि क्रमिक असमानता जिसको ग्रेडेड इनइक्वालिटी बोला जाती है, तो ये क्रमिक असमानता जो असमता आधारित है, तो वो भूतकाल से लेकर अभी भी जारी है। तो ये एकदम, क्योंकि अभी लोकतांत्रिक युग चल रहा है, भारतीय संविधान लागू है, फिर अभी ज्यादातर जिन लोगों के पुरखों को सदियों तक अनपढ़ रखा गया था, सदियों तक उनको भारतीय संविधान अमल में आने से शिक्षा प्राप्त करने की अवसर मिले, तो उसके बाद कुछ हद तक शिक्षा प्राप्त हुई, मगर जो व्यवस्था जो वर्णवादी व्यवस्था है वो बरकरार होने के कारण डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने जैसे संविधान अर्पण करते समय ही बताया था कि ये विश्व का, भारत का नहीं, विश्व का सर्वश्रेष्ठ जो संविधान है वो आप लोगों को अर्पण करते हैं हम लोग, मगर ये संविधान अमल करने वाले लोग यदि जो निष्ठाकोर होंगे तो ये संविधान अर्थहीन साबित होगा। तो अभी वर्तमान में जो 1950 में बाबा साहब अम्बेडकर ने 1949 में ये बात बताई थी, तो ये बात अभी सच साबित होती है, क्योंकि भारतीय संविधान अभी हयात है, और हयात होना एक अलग बात है और उसका अमलवारी होना, इम्प्लीमेंटेशन होना वो एक अलग बात है। भारत का संविधान है, मगर भारत के संविधान के अंदर दिए हुए अधिकार जो अमलीकरण होना चाहिए वो नहीं होता है। उसके लिए ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था,
जातिवादी व्यवस्था, वर्णवादी व्यवस्था और अभी ये आजादी के मतलब अर्वाचीन भारत में खास करके 20वीं सदी के बाद एक नया वाद खड़ा किया है जिसको हिंदूवाद बोला जाता है, हिंदूवादी व्यवस्था बोली जाती है। तो हिंदूवादी व्यवस्था कोई अलग व्यवस्था नहीं है, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के ऊपर चढ़ाया हुआ षड्यंत्रकारी एक कवच है। तो उसको भी हमें समझना चाहिए, क्योंकि एक एक षड्यंत्र हम जब तक नहीं समझेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था को हमें नजर में नहीं आए। इसलिए हिंदू नाम का शब्द जो हमारे ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के जगह पर डालकर हमें भ्रमित किया जाता है। तो ये जो व्यवस्था है उनको ही जिम्मेदार कहे कि हमारे लोग ज्यादातर साइड पर हो जाता है। वास्तव में ऐसा नहीं है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था जिम्मेदार है, मगर हमें अपने अंदर खोजने की जरूरत है। खास क्या हम निर्दोष है? बहुजन लोग जो शोषित है वो निर्दोष है। बाबा साहब आम्बेडकर ने बताया है कि अत्याचार करने वाले तो दोषित है ही, गुनहगार है ही, मगर अत्याचार सहन करने वाले उनसे बड़ा दोषित है। तो हम जो लोग वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के जो लोग हैं वो अत्याचार करते हैं, वो दोषित है, मगर उससे बड़ा दोषित हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग हमारे जो महामानव है उनकी जो राह बताई है, जो रास्ता बताए है, जो विचारधारा बताई है, उन पर चलते हैं सही। वो आत्मखोजन करने की बात है। हम सिर्फ ब्राह्मणवादी व्यवस्था को दोषित मानकर अपनी बात, अपनी चमड़ी बचा लेते हैं। वास्तव में ऐसी बात नहीं है। हमें भी आत्मखोजन करना चाहिए कि हम सही मायने में ईमानदार है, हमारे महामानवों ने जो रास्ता बताया है वो रास्ते पर हम चलते हैं। तो वास्तव में जो अभी जो अगले वक्ता ने बताया उसकी बात ही मैं थोड़ी अलग ढंग से कहता हूं कि हम लोग, हमारे जो महामानव है अर्वाचीन भारत में जो है महात्मा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, महाराजा राजे छत्रपति साहू जी जो आरक्षण के जनक है अर्वाचीन भारत में, और बिरसा मुंडा जी, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, ये जितने जितने हमारे महामानव है उनको मानते हैं। मतलब बाबा को मानते हैं मगर बाबा की नहीं मानते। बाबा की मानना और बाबा को मानना उसमें बहुत बड़ा अंतर है। बाबा को मानने का मतलब होता है कि बाबा को मानना यानी जय भीम करना, जो उसकी अवसर जयंती आता है या 6 दिसंबर आता है तो वहां फूल माला अर्पण करना, अगरबत्ती करना, वो बाबा को मानने की बात होती है। अंबेडकर साहब को आदर करने की बात है, वो बात का मैं विरोध नहीं करता हूं, मगर ज्यादातर बहुजन लोग वहां से शुरू करते हुए वहां अटक जाते हैं, आगे बढ़ते नहीं है। बाबा को मानते मगर बाबा की नहीं मानते। बाबा की मानने का मतलब कि बाबा साहब आम्बेडकर ने जो विचार बताया है वो विचार के ऊपर हम नहीं चलते हैं, तो उसका परिणाम हम वर्तमान में भी भुगत रहे हैं। जैसे कि अभी समझ लो कि बाबा को मानने वाले लोग की बात करेंगे तो आपको मनुवादी संस्था, वो चाहे सामाजिक संस्था होवे, वो राजकीय संस्था होवे या सांस्कृतिक संस्था होवे या तो फिर धार्मिक सांप्रदायिक संस्था होवे, मनुवाद द्वारा संचालित, नियंत्रित और प्रेरित संस्था है। उसके अंदर जो SC, ST, OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के जो बहुजन मूल निवासी समाज में जन्मे हुए लोग हैं वो कार्यरत है। वो जब भी 14 अप्रैल आएगा, 6 दिसंबर आएगा या बुद्ध जयंती आएगा या कोई भी महात्मा फुले का आएगा तो वो खुद से तुरंत ही वो फूल माला अर्पण करने के लिए जय भीम जोर से बोलने के लिए तैयार हो जाएंगे। मतलब उसके बाद क्या करेंगे? जो सही मायने में वो बाबा को मानने के साथ साथ बाबा की भी मानते होते तो वो जगह पे होते ही नहीं, वो लोग वो जगह पे वो होते ही नहीं। अभी समझ लो कि अभी हमारे वर्तमान काल में एकदम षड्यंत्रकारी युग में से हम पसार हो रहे हैं। अभी अपना कौन पराया कौन, वो वास्तव में एक बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि सब लोग जय भीम करते हैं। वो भाजपा में काम करने वाला भी जय भीम करते हैं, कांग्रेस में काम करने वाला भी जय भीम करते हैं, और मनुवादी कोई भी संस्था में काम करने वाला जय भीम करते हैं। और इतना ही नहीं, वो घर में ऑफिस में तस्वीर भी बाबा साहब के लगा लेते हैं और बस बाबा की देन है, बाबा की देन तो है मगर तू क्या देता है? अभी वो तो होना चाहिए कि नहीं? तो बाबा के रास्ते पर वो लोग चलते नहीं है। मतलब हम सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणवाद को जिम्मेदार मानकर तो बोलेंगे कि ये हमारे 70 साल के अंदर जो पतन हुआ है, संविधान होने के बावजूद भी हम अधिकार वंचित हो गए, तो उसके लिए सिर्फ ब्राह्मणवादी व्यवस्था जिम्मेदार है। वो बात अर्ध सत्य मुझे लगती है, क्योंकि पूर्ण सत्य वो है कि मनुवादी व्यवस्थावादी जो लोग हैं वो अपने उनके पुरखों के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। वो उनके पुरखों के बताए हुए रास्ते से विपरीत नहीं चलते और विचलित भी नहीं होते। और हमारे लोग जो हमारे महामानव ने रास्ते बताया है
उनके उनके रास्ते पर चलते नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं रमेश बोलता हूं कि बाबा साहब के समय में बाबा साहब को जो अनुभव हुआ था, कांशीराम साहब के समय में जो साहब कांशीराम को भी अनुभव हुआ था, उनके ऊपर से हमें बोधपाठ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाबा साहब अंबेडकर को मानते हैं, कांशीराम साहब को मानते हैं, उसकी वाहवाही करते हैं, मगर उनके रास्ते पर नहीं चलते। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर के समय में भी कांग्रेस थी, आरएसएस था, बरोबर, और जनसंघ भी 1951 में बन चुका था। इतना होने के बावजूद भी बाबा साहब अंबेडकर ये संस्था संगठनों में क्यों नहीं गए? तो क्या वो जानकारी का उसको कम थी? और अभी देखो तो हमारे लोग मनुवादी संस्था संगठन में भी जाते हैं और बाबा को भी फूल माला अर्पण करते हैं, जय भीम करते हैं, और हम तो बाबा के बंदे हैं, बोले हम तो ये बंदे हैं। अरे भाई, बाबा के बंदे हैं, मगर तू लायक है कि नालायक है, वो तो तेरा कर्तव्य बताता है। तो हमें वास्तव में बाबा के लायक बंदे बनने की जरूरत है। अभी कोई भी आदमी किसी की टीका टिप्पणी नहीं करनी है इधर, मगर ये आत्मखोजन करने की जरूरत है। संत कबीर ने जो बताया, बाबा साहब अंबेडकर ने अपने 3 प्रेरणा स्रोत बताए। बाबा साहब तो 32 डिग्री के धारक थे, तो वास्तव में उसको तो 64 डिग्री वाला उसका प्रेरणा स्रोत खोजना चाहिए था, मगर बाबा साहब अंबेडकर ने 3 प्रेरणा स्रोत बताए हैं उनके। तो उसमें पहला है तथागत गौतम बुद्ध, दूसरा है संत कबीर, और तीसरा है महात्मा ज्योतिराव फुले। तो संत कबीर ने क्या बताया है? संत कबीर ने बताया है कि बुरा खोजन में निकला, बुरा मिला न कोई, जब जाखा मन में मुझसे बुरा न कोई। तो हम सिर्फ और सिर्फ मनुवाद करके मनुवाद को दोषित देते हैं। मनुवाद तो वो अपना काम करते ही है, मनुवादी लोग अपना काम करते ही है, मगर हम क्या करते हैं? तो सिर्फ मनुवाद को दोषित न देते हुए हमें अपने अंदर भी झांकने की जरूरत है। वाणी, वर्तन और व्यवहार, जो सिर्फ बाबा साहब अंबेडकर के बारे में घंटों तक बोलना, कांशीराम साहब के बारे में घंटों तक बोलना, मगर आपका व्यवहार आपकी वाणी के साथ मैच होता है, जो उसकी तुलना करो, तो वो ऐसा होना चाहिए कि जैसे आप बोलते हैं वैसा आपका वाणी, वर्तन और व्यवहार होना चाहिए। मगर आप देखो तो बड़ी बात हमारे लोग हमारे महामानव की करेंगे, बुद्ध की बात करेंगे, तथागत की, अपने महात्मा फुले की बात करेंगे, संत कबीर की बात करेंगे, और फुले जी की बात करेंगे, साहू जी की बात करेंगे। घर पे जाएंगे, दीवार पर देखेंगे तो कुछ अलग चित्र है, तो बोले ये तो दिखाना पड़ेगा। अरे भाई, दीवार पे जो है, तुम्हारे मगज की दीवार पे जो है, वो तुम्हारे घर के दीवार पर आते हैं। और ये जो दोगलापन है, वो हमें अपने खुद ही खत्म करना पड़ेगा। जब हम हमारे में सुधार नहीं लाएंगे तो दूसरे के पास अपेक्षा रखना मुझे तो बेवकूफी लगती है। क्या कभी ब्राह्मणवादी लोग वो अपने महामानव के रास्ता पर से हट के बहुजनवादी बन जाएंगे क्या? वो क्या बाबा साहब अंबेडकर की बात मान के वो काम करेंगे? तो आप क्या करेंगे? मतलब हमें ये बहुत गंभीर विषय है, और मुझे भी चिट्ठी मिली है। तो ये बात यहाँ पर जो मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमें हमारे जो महामानव ने जो रास्ते बताए हैं उस पर ही चलना चाहिए। और एक बात मुझे जो ध्यान में आई है, वो मैं बहुत बड़ी विनम्रता से कहने वाला हूँ कि संत कबीर ने एक बात बताई है, जो कि अनपढ़ थे संत कबीर, कि उसने बताया कि शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द को हाथ न पाओ, एक शब्द करे औषधि और एक शब्द करे घाव। तो शब्द को हमें एकदम मार्मिक तौर पर समझना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो एक शपथ का पत्र दिया गया, तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है, मगर मैं एक शब्द देखता हूँ, ज्यादातर हमारे जो आदरणीय वक्तागण है उनका जो इरादा गलत नहीं है, मगर जो शब्द के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि महापुरुष बोलते थे। भाई, पुरुष और महिला वो 2 अलग अलग व्यक्तित्व है। जब भी हम हमारी बात करते हैं तो हम महामानवी शब्द का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मानव के अंदर महिला और पुरुष दोनों प्रतिनिधित्व आ जाता है। इसलिए कभी भी हमारे बहुजन की बात जो महामानविक बोलना चाहिए, जो हमारे बहुजन आदरणीय पात्र है उसको महामानव इरादा पूर्वक बोलना चाहिए, खास दरकार रखकर बोलना चाहिए। हम जब भी महापुरुष बोलेंगे तो फिर महिला बोलने की भी तकेदारी रखनी चाहिए। यदि आप महापुरुष के बाद महिला नहीं बोलते तो फिर आप बड़ी गंभीर भूल कर रहे हैं। उनकी बात कहकर मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।